वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। क्लॉक जनरेटर आईसी, इसमें हम इसकी टेस्टिंग सीखेंगे। क्लॉक जनरेटर आईसी बेसिकली जो होती है सबको क्लॉक पल्सेस जनरेट करने का काम करती है। इसके अंदर एक रेजोनेंट सर्किट और एम्पलीफायर होता है। मदरबोर्ड में सीपीयू, एफएसबी और रैम की स्पीड आदि पर को नियंत्रित कंट्रोल करने का काम करती है। क्लॉक जनरेटर पर 3.3 वोल्ट आता है, एसएमपीएस से डायरेक्ट आता है। लैपटॉप में स्टेप डाउन से आएगा, फिर रेफरेंस वोल्टेज दो से वापस इसी आईसी के अंदर जाता है। 3.3 वोल्ट मिलते ही क्लॉक आईसी रेफरेंस वोल्ट आउट करती है। यह वोल्ट वापस आईसी के अंदर ले गए क्रिस्टल्स ऑसिलेटर चिप को मिलते हैं। ये ऑसिलेटर चिप क्रिस्टल को वोल्ट देते हैं। क्रिस्टल इसे फ्रीक्वेंसी में जनरेट करके फ्रीक्वेंसी सीपीयू को भेज देता है। इसके अलावा अगर मैं इस आईसी की और बात करूं तो सीपीयू क्लॉक इनेबल होते ही सीपीयू साउथ ब्रिज को पावर गुड देगा, मतलब यहाँ से पावर गुड देगा सीपीयू को। सीपीयू इसको साउथ ब्रिज को पावर गुड देगा। साउथ ब्रिज को पावर गुड मिलते ही क्लॉक आईसी को क्लॉक इनेबल कर देगा। साथ ही साउथ ब्रिज एसएम डाटा और एसएम क्लॉक भी देगा क्लॉक आईसी को। ये सब होने के बाद क्लॉक आईसी यूएसबी, पीसीआई, लैन, नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज सब के लिए क्लॉक पैदा करेगी, मतलब क्लॉक निकालेगी, जो इस तरह से होगी। अब इस आईसी का फंडा ये देखिए आप, 1 नंबर, फिर 2 नंबर, 3 नंबर से रेफरेंस वोल्टेज, फिर यूएसबी क्लॉक, यूएसबी क्लॉक, पीसीआई क्लॉक, ये सब क्या होगी, क्लॉक पल्सेस जनरेट करेगी। तो आइए इसको समझते हैं कैसे होता है। यहाँ से आपका सीपीयू, यहाँ से आपका साउथ ब्रिज। अगर इसके हॉट टेस्ट की बात करूं तो जब आप क्रिस्टल पर आप वोल्टेज चेक करेंगे, इसके जो क्रिस्टल लगा होता है इसके साथ, इस आईसी के साथ, उस पर आपको 2 अलग अलग वोल्टेज मिलना चाहिए। कूल टेस्ट में क्रिस्टल के दोनों लेग्स ग्राउंड से बीप नहीं करना चाहिए, तो ये ठीक है। अगर कुछ भी इनमें से कंडीशन है तो या तो क्रिस्टल गया या फिर आईसी गई, तो दोनों को हम चेंज करके देखते हैं। अगर इसमें से कहीं भी अगर प्रॉब्लम है तो ये मान के चलिएगा कि मदरबोर्ड में डिस्प्ले की समस्या आना तय है, कंप्यूटर में डिस्प्ले की समस्या आएगी। चलिए इसका मैं प्रैक्टिकल आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पर मैंने ग्राउंड किया हुआ है और यहाँ पर ये आपका मल्टीमीटर 20 पे रखा हुआ है। अभी मैं इसका आपका कूल टेस्ट समझा देता हूँ। ये इसका क्रिस्टल लगा हुआ है क्लॉक जनरेटर का। जैसे ही आप इसके पीछे जाएंगे, देखिए ये क्लॉक क्रिस्टल, ये है आईसी, क्लॉक जनरेटर आईसी, देखिए आप इसको, ठीक है। इसको और जूम कर देता हूँ। जब इसके आप पीछे जाएंगे ये क्लॉक को, और जब आप इसको चेक करेंगे, ये मल्टीमीटर और ये आपके 2 पॉइंट। अब देखिए दोनों चीज़ों को, अभी आप दोनों पे जब चेक करेंगे, इसको मैंने कंटिन्यूटी या रेजिस्टेंस पे आप जहाँ रखना चाहे रख सकते हैं। कंटिन्यूटी पे ही रख के चेक करते हैं। 0.521, यहाँ पर 0.48। तो ये अलग अलग इस तरह से क्या होता है, यहाँ पर आपका रीडिंग आनी चाहिए। तो कूल टेस्ट में हम ये मान के चलते हैं कि ठीक है, ठीक है। अब हॉट टेस्ट देखते हैं इसका। मैं इसको चालू कर लेता हूँ। चालू करने के बाद फिर इसको देखेंगे कि कैसे यहाँ पर वोल्टेजेस आ रहे हैं। चालू हो गया। अब देखिए इसको हम रखेंगे डीसी पे। अब डीसी पे जब आप रखेंगे, इसी क्रिस्टल पर आपको वोल्टेज पीछे चेक करने, तो ये देखिए 1.8 और दूसरे पे दिखाएगा 1.65। तो इसका मतलब क्या है, ये इसका हॉट टेस्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए इस आईसी को मैं आगे से 1 नंबर पिन पे आपको वोल्टेज चेक करा देता हूँ। ये मल्टीमीटर भी ले रहे हैं, ये 1 नंबर पिन है इसकी। देखिए डायरेक्ट इस पे 3.4 वोल्ट, इस पे 3.4 वोल्ट आपका आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले चेक करना है। मीटर पे आपका ये वोल्ट मिलना चाहिए। तो मतलब इसको वोल्ट यहाँ से मिल रहा है। फिर 2 नंबर से रेफरेंस वोल्टेज और फिर 3 नंबर से इसी के अंदर जाता है। फिर क्रिस्टल के X1 और X2 लेग से ये कनेक्टेड होती है। तो इस तरह से क्लॉक जनरेटर आईसी काम करती है। अगर ये क्लॉक जनरेटर आईसी यहाँ पर आपको डैमेज दिख रही है, जली दिख रही है, बहुत रेयर केस में होता है, या इस तरह से जो मैंने टेस्टिंग बताई अगर ये प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ख़राब हो चुकी है। अब इस आईसी को मैं आपको दिखा देता हूँ और क्रिस्टल आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको दिक्कतें समझ में आ जाएंगी कैसे देखनी है। तो हम इसका सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ये आईसी है क्लॉक जनरेटर और इसके ऊपर लगाइए क्रिस्टल भी देख लेते हैं हम।
ये है क्रिस्टल। ठीक है, तो ये क्लॉक जनरेटर आईसी और क्रिस्टल पे ये प्रैक्टिकल था। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। बाकी इसका सर्किट कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, इसके नंबर के हिसाब से स्कीमेटिक के डायग्राम को निकाल के आप क्लॉक जनरेटर के एक पिन पर वोल्टेज और ये सारी चीज़ें भी चेक कर सकते हैं। 3.3 वोल्ट यहाँ पर मैंने चेक करा दिया, क्रिस्टल आपको समझा दिया। फिर यहाँ से सीपीयू से साउथ ब्रिज, सीपीयू इसको पावर गुड देगा। इस तरह से पूरा काम करती है क्लॉक जनरेटर आईसी। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।